7.3 crores, that is the amount lost by company called Razorpay। अगर आपने यूज़ की होगा कहीं पे भी आप ई कॉमर्स साइट पे या फूड डिलीवरी साइट पे अगर पेमेंट करते हैं तो Razorpay एक कंपनी है जो उस पेमेंट को प्रोसेस करती है और हैकर्स ने इनके पेमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में मैनिपुलेशन करके ये अमाउंट इनसे चुरा लिया। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं आजकल। तो आज के टेक ट्यूजडेज बाय कैप्टन शशांक में इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या रीजंस हैं, कितने हमारे जो साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड क्या इसके लिए कर रही हैं और कंपनीज क्या इसके लिए कर रही हैं और क्या मैकेनिज्म यूज़ करते हैं ये हैकर्स। सब जानेंगे इस वीडियो में, एंड तक बने रहिए। And if you have not subscribed to the channel, then please subscribe. It helps us and encourages us to make more such videos. So let's dive into the cybersecurity landscape. तो ये जब इंसिडेंट हुआ तो ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आया क्योंकि इकोसिस्टम जो है वो अब यूज टू हो गया इन इंसिडेंट्स के लिए, और हमें ज़्यादा ये सब न्यूज़ में इतना सुनने को नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले कई कंपनीज में जस्पे, मोबीक्विक और पाइन लैब्स, इन कंपनियों में ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, लेकिन एटलीस्ट Razorpay ने इसको एक्नॉलेज किया और खुद बताया, इन्फॉर्म किया। बाकी कंपनीज में ये चीज़ नहीं देखने को मिली अनटिल अनलेस कोई इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर्स जो इस पे रिसर्च करते हैं और वो फाइंड आउट करते हैं ऐसा हुआ है, तभी कंपनीज आगे बताती कि हाँ ऐसा हुआ था पास्ट में। अब कंपनीज क्यों नहीं बताती? क्योंकि इट डज नॉट लुक गुड कि भाई हमारे कंपनी से हैकिंग हो गई, आपका डेटा चला गया या हमारे से इतना वो लॉस हो गया, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए कंपनीज को बताती नहीं है। और जो अपनी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसी खास गाइडलाइंस नहीं है इसके ऊपर कि आपको अगर कोई ऐसा साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट होता है तो आपको रिपोर्ट करना है। आपकी मर्जी है, आप करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। तो इसीलिए कंपनी अवॉइड करती है इसको रिपोर्ट करना। और ऐसे में क्या होता है, अगर एक सिंपल हैक से आपके जो लाखों इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक हो जाती हैं, और फिर वो डार्क वेब जो अंडरवर्ल्ड है बेसिकली इंटरनेट का, वहाँ पे वो बेची जाती हैं। जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो $12 से $20 एवरेज प्राइस है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को बेचने का, और आपके जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है जिसमें मिनिमम $2000 टाइप अमाउंट है, उसको $65 के एवरेज रेट पे बेचा जाता है डार्क वेब पे, ये रिपोर्ट के मुताबिक। और डेटा लीक ही खाली एक प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरी प्रॉब्लम है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? बेसिकली एक हैकर आपकी कंपनी के जो जहाँ पे भी डेटा मौजूद है या आपके पर्सनल लैपटॉप का डेटा जो है और उसका जो एक्सेस पॉइंट है उसको लॉक कर देता है, और जितना भी डेटा मौजूद है उसको इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट मतलब बेसिकली ऊपर से आप समझिए आपका जो घर है डेटा का, उसके ऊपर ताला लगा देता है। अब उस ताले को खोलने की जो चाबी है, जो की जिसको बोलते हैं, वो उस हैकर के पास ही मौजूद है। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आप ताला तोड़ के घर में घुस सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इनक्रिप्शन सिस्टम जो लगाया जाता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और उसको आप ब्रूट फोर्स से आप उसको तोड़ नहीं सकते। मतलब आप अपने सिस्टम्स यूज़ करके उसको नहीं तोड़ सकते आसानी से, और इतनी कंप्यूटेशन पावर भी नहीं होती है आमतौर पे, ना तो कंपनीज पे और इंडिविजुअल्स पे तो कहाँ होगी। तो वो चीज़ बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब इन सम केसेस रैंसमवेयर के केस में जो हैकर है वो डिमांड करता है कि भैया इतना पैसा इसमें दो अकाउंट में, नहीं तो तुम्हारा डेटा जो है ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस। एंड इन सम केसेस दे ऑल्सो थ्रेटन कि आपकी जो सेंसिटिव इन्फो है कंपनी से रिलेटेड या आपके पर्सनल कुछ डेटा है जो सेंसिटिव है, बेसिकली कुछ आपके फिक्स वगैरह या कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो पब्लिक में लीक कर देगा। तो ये तरीके भी हथकंडे जो हैं अपनाए जाते हैं हैकर्स द्वारा। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्ल्ड में सर्वे किया गया था 5600 कंपनीज का, उसमें जो इंडियन कंपनीज थी उसमें से 78% कंपनीज ने बोला कि उनके एक से ज़्यादा बार रैंसमवेयर का अटैक हो चुका है, एंड एवरेज $1.2 मिलियन उन्होंने पे किए हैं हैकर्स को अपना डेटा रिलीज कराने के लिए। मतलब 1.2 मिलियन इज अ बिग अमाउंट, और वो एवरेज अमाउंट है, मतलब इससे कहीं ज्यादा और कम भी लोगों ने दिया है हैकर्स को। और हाल ही में हमने देखा है ये इंसिडेंट्स रैंसमवेयर के बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? रीजन क्या है?
बेसिकली आपने देखा पेंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बढ़ गया। अब आपका जो सिस्टम है अब एक कंपनी का, वो सिर्फ कंपनी प्रेमाइसिस तक लिमिटेड नहीं है। पहले तो आप वहां पे कंट्रोल और सिक्योरिटी सिस्टम्स लगा के रखते थे, लेकिन अब आपके एम्प्लॉय स्कैटर्ड हैं वर्किंग फ्रॉम होम। अब उसका जो स्कोप है आपका सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत बढ़ गया है, और वहां पे आती है दिक्कत। और इस ऐसे में हैकर्स जो हैं आपके, जो आपका सिक्योर वीपीएन जिससे आप कंपनी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, या फिर जो आप कोलैबोरेशन टूल्स जैसे यूज करते हैं आपस में काम करने के लिए टीम के साथ, उनकी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करके उस पे से अटैक करते हैं। और हमेशा ये देखा गया है कि आपका भले ही कितना बड़ा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना हाई टेक सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, यूजर विल ऑलवेज रिमेन द वीकेस्ट लिंक। मतलब जो यूजर है वो सबसे वनरेबल होता है एक सिस्टम को तोड़ने के लिए। एक सिंगल एम्प्लॉय अगर किसी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक कर दे, बस आपका जो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो घुटने के बल आ जाएगा। मतलब इट विल कम डाउन ऑन इट्स नीज, चाहे कितना भी हाई फाई आपका सिस्टम हो, बस एक एम्प्लॉय को गलत लिंक पे क्लिक करना है और सारा सिस्टम बैठ जाता है। तो ये चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यूजर्स जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो कितने अवेयर हैं और कितना उनको नॉलेज है इसके बारे में, और कितनी आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं इस सब चीजों में। और दूसरा एक रीजन ये भी है कि आज के टाइम में हमने देखा है इतने सारे फिनटेक स्टार्टअप्स आ गए हैं, और वो उनमें एक होड़ लगी होती है, कंपटीशन रहता है कि कौन नए नए फीचर जल्दी जल्दी लॉन्च करता है। अब इन जल्दबाजी में वो सिक्योरिटी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं, और वहां पे वनरेबिलिटीज ढूंढ लेते हैं ये हैकर्स। और फिनटेक स्टार्टअप्स में आपका फाइनेंशियल डेटा और बहुत ही सेंसिटिव डेटा रहता है, और वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वो चीज जो है ये हैकर्स उसको यूटिलाइज करते हैं। इस जो होड़ लगी है इन स्टार्टअप्स के बीच में एकदम से नए नए फीचर्स देना, इनोवेटिव फीचर्स देना और जल्दी देना, तो वहां पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एक बैकफुट पे आ जाती है। अब ये तो सारा कहानी एकदम नेगेटिव सी हो गई। पॉजिटिव क्या है इसमें? पॉजिटिव ये है कि जो अपने पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड है, दे आर कैचिंग अप, क्योंकि उनको रियलाइज हो रहा है यार इससे काफी इतना नुकसान हो जाता है लोगों का, गवर्नमेंट का, इकोनॉमी का, जो चोरी हो रही है एक तरह से पैसे की, तो वो काफी हैम्पर करता है इकोनॉमी को। एंड इतना ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो कैचिंग अप, पॉलिसी मेकर्स जो हैं उस पर एक्ट करना शुरू कर दिए हैं। इंडिया में जो एजेंसी इसको डील करती है, सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी एंड रिस्पांस टीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आती है, मेटी जो बोलते हैं उनको, उसके अंदर ऑफिस है उनका। तो वो उसकी कोई अभी तक पहले कोई गाइडलाइंस नहीं थी कि आपके अगर कोई इंसिडेंट होता है तो आपको रिपोर्ट करना है। हालांकि यूरोप का अगर हम एग्जांपल लें, वहां पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि 72 आवर्स के अंदर आपको अगर कोई इस टाइप का साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है आपको रिपोर्ट करना है कंसर्निंग ऑफिस को। लेकिन सर्ट की इस पे कोई गाइडलाइन नहीं थी। लेकिन अब सर्ट ने भी कैचअप कर लिया है, और उन्होंने तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन दी है, और मोस्ट प्रोबेबली वो जुलाई से लागू हो जाएगी कि विद इन 6 आवर्स आपको जो है अपना कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है, और 6 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना है। ये नहीं कि वेट कर रहे हैं 24 घंटे से आराम से बता रहे हैं। और नहीं बताना भी एक ऑप्शन अब नहीं रह गया है। पहले तो आपकी इच्छा से आप वॉलंटरली बता सकते थे, लेकिन अब आपको बताना ही होगा, एंड दैट टू विद इन 6 आवर्स। और साथ ही साथ हमारी सरकार ने भी इसका एक रिकॉग्निशन लिया है, एंड जो एक बजट में एलोकेशन हो रहा है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत बढ़ गया है। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो कमिंग अप विद नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जो हमारे डिफेंसेस को बीफ अप करने में बहुत हेल्पफुल करेगी। बिकॉज आज के ये सब इंसिडेंट तो इकोनॉमिक वे में आपको हैम्पर करते हैं, लेकिन जो अपनी कंट्री का डिफेंस है उसको आपको साइबर वॉर से भी बचाना है, तो उस पे गवर्नमेंट का काफी ध्यान है, एंड दे आर डिवोटिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज टुवर्ड्स दिस। बट एट द एंड ऑफ द डे हैकर्स जो हैं वो खाली तो बैठने वाले हैं नहीं, दे ऑल्सो कैचअप। आप नई पॉलिसी, नई चीजें, नए सिस्टम्स, प्रोसेसेस लेके आइए, दे कम विद 1 स्टेप अहेड। तो ये कैट एंड माउस का जो रेस है ये तो चलती रहेगी, लेकिन हैकर्स से हमें बचने के लिए खुद अवेयर होना बहुत जरूरी है। आप अपने पर्सनल जो आपके डेटा है उसको इनक्रिप्ट करके आप अपने खुद रख सकते हैं, ताकि कोई दूसरा उसको एक्सेस ना कर सके। ऐसे इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं
जो आपके पासवर्ड्स हैं उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, ईमेल्स वगैरह जो आपके हैं उनको सिक्योर करके रखें, मोबाइल डिवाइस लैपटॉप्स को सिक्योर करके रखें, पब्लिक नेटवर्क में आप ज़्यादा एक्सेस ना करें अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर कर सकती है, ट्रेनिंग्स दे सकती है, अपने जो लूप होल्स हैं उनको अनकवर कर सकती है, और जो एथिकल हैकर्स हैं उनकी मदद ले सकती है। सेम चीज़ लागू होती है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट के जो नेशनल डिफेंस पॉलिसीज़ हैं उसमें इसको जैसे हमने देखा और बढ़ावा दिया जा रहा है, सेम और ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी एडवर्सरी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, चाइना, ये भी उस पे काम कर रही हैं, और हमें हमेशा कैचअप प्ले नहीं करना है, हमें लीड करना है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, साइबर सिक्योरिटी वॉरफेयर से रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज से, या आपको क्या लगता है कहाँ पे वल्नरेबल होता है सिस्टम ज़्यादा, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। एंड इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।